मॉर्निंग और कल हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल पे या पदार्थ पे आवेश है या नहीं है उसको कैसे अपन डिटेक्ट करते हैं या कि उस पर प्रेजेंस ऑफ आवेश को कैसे ज्ञात करते हैं, वो कल अपने पढ़ा था। और उसके साथ और भी पढ़ा था अपने कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी मटेरियल को या पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले जब हमने पहले यूनिट स्टार्ट की थी, स्टार्ट से पहले टॉपिक तो पहले दिन ही पढ़ लिया था कि किसी जैसे रेशम को कपड़े को अपने कांच की छड़ से रगड़ा था, तब अपने क्या प्राप्त हुआ था, आवेशित हो गई थी कांच की छड़। तो पहला मेथड मैंने पहले दिन ही पढ़ लिया था, घर्षण के द्वारा या बाई रबिंग या फ्रिक्शन के द्वारा। ये मेथड आपने पहले ही पढ़ लिया था और इस मेथड को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे और वो जो आपको लिखा हुआ है वही एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड आज डिस्कस करेंगे, इसका नाम है बाई कंडक्शन मेथड या कॉन्टैक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सालन विधि या स्पर्श विधि के द्वारा। तो स्पर्श विधि क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे। पहले इसके पास क्या लेके आते हैं, कोई ऐसा पदार्थ लेके आता है जो पहले से आवेशित हो, ठीक है। आवेशित पदार्थ को लेके आते हैं, आवेशित पदार्थ को जो चार्जिंग हो, ठीक है। अब उसको चार्ज कैसे करते हैं हमें पता है, किसी रगड़ के या फिर बाहर कोई एक्सटर्नल प्रोसेस लगा के उसको चार्जिंग करता है, ठीक है। मान लो उसके ऊपर नेगेटिव आवेश है, ठीक है। अब उसके पास दूसरा कोई पदार्थ है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, जिसको अनावेशित बोलते हैं, अनचार्ज है, ठीक है। अब इसको चार्ज करना अपन को, उसको चार्ज कैसे करेंगे, तो अभी इसको ना बिना टच किए उसको चार्ज करना नहीं, बिना टच स्पर्श करके उसको चार्जिंग करना है। तो पहला स्टेप हमारा ये आवेशित है, ये अनावेशित है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप उसके अंदर क्या करेंगे अपन कि इसके जो ये आवेशित है ये इसके पास में लेके आते हैं। तो ये मेरे आवेशित, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेज है, ठीक है, ऋण आवेशित है और जस्ट इसके पास में लेके आए, ठीक है। अब ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। मेटल क्या होता है, कल मैंने पढ़ाया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, दोज मेटल इज नोन एज कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब हम जानते हैं कोई भी मेटेरियल होता है या कोई भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रिक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। जनरल केस में विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया, विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है और इसके अंदर क्या होता है, जितने माइनस होते हैं उतने ही प्लस होंगे, पहले से इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मान लो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये वाला इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मान लो इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ से मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं। तो पहले कितने थे, 3 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे पीछे कितने रहे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे और यहाँ पे धनावेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले भी 3 थे, अभी भी 3 थे और टोटल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, टोटल 7 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये पहले उदासीन थी, विद्युत रूप से न्यूट्रल थी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, मतलब ये आवेशित होगी, पहले क्या थी, अनावेशित थी। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं सेकंड स्टेप को अपन कि पहला स्टेप अपन क्या हो गया, ये अपन कौन सा कंडक्शन मेथड था, कंडक्शन मेथड था, ठीक है, मेथड। अब इसके अंदर पहले क्या था कि ये क्या अनचार्ज थी, ये अपने पास चार्ज थी, ठीक है, आवेशित थी, पहले स्टेप के अंदर लिखना है। और उसके पास ये अनचार्ज है, जिसको अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेशित नहीं है और ये मेटल है तो विद्युत रूप से उदासीन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या गया, इसके अपन पास में लेकर आए। अब जैसे ही पास में लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या लिखना है इसको, अब जैसे इसके पास में लेकर आए, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इसको वापस हम हटा लेंगे और यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप ये हो जाएगा, नेगेटिव आवेश पे आ जाएगा, कुछ धनावेश रहेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में रहेगा। तो ये कैसे थी, पहले अनावेशित थी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो गया तो ये भी आवेशित होगी और ये भी आवेशित हो गई, चार्ज होगी ये भी। तो ये कौन सा मेथड था, कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे को जब स्पर्श किया तब दोनों को कॉन्टैक्ट के अंदर लाया और अनचार्ज थी, ये भी चार्ज होगी। अब हमारा तीसरा मेथड पढ़ते हैं इंडक्शन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो उसको इंडक्शन मेथड के द्वारा कैसे आवेशित करते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, इंडक्शन मेथड अब इंडक्शन मेथड को जनरली ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बिना टच किए हुए आपको अभी जो बोल रहा हूँ और आप उसी को समझते हो, तो आपको जो मेरे पास ज्ञान था, नॉलेज था, वो आपके पास आ रहा है बोलने के माध्यम से।
तो ये कौन सा हो गया, एक तरह से इंडक्शन मेथड हो गया। मैंने आपको मोटिव किया या मैंने आपको बताया बिना टच किए स्पर्श किए, तो ये अपना इंडक्शन मेथड हो गया। इंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि मान लो ये अपने पास कोई कंडक्टर है चालक है, ठीक है, ये अपने पास कोई आवेशित ये कंडक्टर ले लेते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, ठीक है, ये मैंने ले लिया ये कोई, ठीक है। अब इसके पास मैं क्या करता हूँ कि एक कोई ऐसा मेटेरियल लेके आता हूँ या मेटल लेके आता हूँ, धातु लेके आता हूँ जिसके ऊपर पहले से क्या है धनावेश है, क्या है इसके ऊपर धनावेश है। अब ये क्या है विद्युत रूप से उदासीन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही मैं इसको पास में लेके आऊँगा बिना टच किए, इसके पास में लेके आया, अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेज है और इसके अंदर भी क्या होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैंने क्या पढ़ा था, तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये वाला जो पॉजिटिव आवेश है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। जैसे आकर्षित करेंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे जैसे आकर्षित करेंगे इसके ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पूरा और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका ये फॉर्म ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना अपन को बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आवेश को यहाँ से एक बूंद संक्रमित कर लेते हैं, मतलब अर्थ से एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। अब अर्थ के थ्रू वायर कनेक्ट होंगे तो यहाँ से क्या होगा, अब मैंने कल एग्जाम्पल बता दें कि पृथ्वी भी एक चालक पदार्थ होती है, तो यहाँ के अर्थ के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और जितने नंबर और इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉम्बिनेशन बना के इसके साथ संयुग्म करके बराबर इसको कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो अब इसके बाद न्यूट्रल होने के बाद इसको वायर को वापस हटा देंगे। अब वायर को हटाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या रहेगा नेगेटिव आवेश रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव आवेश। और इसके बाद में बॉडी पहले से है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इस बॉडी को यहाँ से वापस हटा देंगे। तो आपको इसको स्टेप वाइज समझना है, तो स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे। पहले स्टेप के अंदर अपने पहले क्या किया था कि बॉडी को उसके पास में लेके आए थे। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है मेटल, कोई भी मेटल का है, और पहले स्टेप के अंदर आपको ऐसे लगना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना है कि इसके पास एक धातु की रॉड गिलास किसी को लेके आते हैं गिलास के, ठीक है, और जिस पे पहले से पॉजिटिव आवेश हैं, ठीक है। और ये अपना पहला स्टेप हो जाएगा। और ये विद्युत रूप से क्या है उदासीन है, अनावेशित है, अनावेशित है। और ये है अनावेशित, कोई भी पदार्थ लिख दो, ठीक है। और ये आवेशित है। पहले स्टेप के अंदर ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा अपना, इसके पास में लेके आएंगे, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसके किनारे पे आ जाएंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये क्या है धनावेश यहाँ पे चला जाएगा, ये अपना। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना अपन को, स्टेप थर्ड के अंदर स्टेप वाइज लिखोगे तब समझ में आएगा आपको। स्टेप थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा कि इसको भू संक्रमित किया आपने, अर्थ के वायर से कनेक्ट किया, इसको जो मेटल की हैं उसको अपने अर्थ के वायर से कनेक्ट किया, नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था यहाँ पे, और यहाँ से भू संक्रमित किया, ये भू संक्रमित किया मतलब अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ वायर, ठीक है। और चौथे स्टेप के अंदर क्या करना है, 4 नंबर स्टेप के अंदर स्टेप वाइज पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि इस वायर को हम हटा देंगे, तो वायर को हटाएंगे तब इसके ऊपर पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये और ये बन जाएगा। और सबसे लास्ट स्टेप 5 में क्या करना है अपन को, स्टेप नंबर 5 के अंदर इसको वापस यहाँ से हटा देते हैं और लास्ट अंतिम जो अपने स्टेप के अंदर जो मिलेगा ये एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब स्टार्ट के अंदर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, विद्युत रूप से उदासीन था, न्यूट्रल था, और ये इसके बाद लास्ट में जब हम देखा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अपने बिना टच किए हुए या बिना उसको रगड़े हुए, बिना हाथ लगाए हुए इसके पास में लेके आए किसी मेटल को जो इसके ऊपर धनावेश था और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और इसको और अच्छे समझना है तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप करना कि मान लो कि मेरे पास जैसे मैंने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था मैंने। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या था, मान लो ये 2 सोने की पत्तियाँ थी, ठीक है, गोल्ड की लीव्स थी। अब मान लेते ये ऐसी पड़ी थी, अब उसके पास मान लो मैं कोई नेगेटिव चार्ज की एक रॉड लेके आता हूँ। अब नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये पत्तियाँ सिकुड़ जाएगी, डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी। तो इसको देख कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या मेटल की है, अब इसके पास क्या होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा नेगेटिव वाला अपने की विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लस वाले को बाहर की तरफ खींचेगा, इसके प्लस यहाँ जाएंगे और जो पीछे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये दोनों पे कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे इसके पास इस रॉड को लेकर आए और ये पत्तियाँ कैसे हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी डाइवर्ज हो जाएगी, प्रतिकर्षित करेगी और नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। ये अपना हो गया। अब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपन आज का
जिसके अंदर हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। और आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मात्रक क्या होते हैं। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 किलो गेहूं दो या 3 लीटर दूध दो, तो वो उसके पीछे उसके मान को स्टैंडर्ड मेजरमेंट, किसी भी राशि के मापन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड नोटेशन की जरूरत होती है, और उस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज इसकी क्या हो जाएगी, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। जैसे बल की क्या होती है, न्यूटन होती है, लंबाई अपने लंबाई की क्या होती है, मीटर होती है, उसी तरह इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, इसकी मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। और इसका जो ये कूलाम हो गया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर, तो विद्युत धारा को अपन कैसे लिखते थे, विद्युत धारा को, आवेश की प्रवाह की दर को क्या लिखते थे अपन, आई क्या लिखते थे अपन, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू किसका है, सिंबल है अपने चार्ज का, और टी क्या टाइम। आवेश की प्रवाह की दर को अपन क्या कहते थे, करंट कहते थे। चेंज ऑफ रेट इन चार्जेस नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू टी है, तो क्यू को अपन क्या लिखेंगे, आई और टी इधर से लगे, क्यू क्या हो गया अपना, आई और टी। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, समय हो गया, इसका होता है सेकंड। ठीक है, तो इसका मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर आपको पूछ ले, कोई ऑप्शन में आ जाए कि आवेश का मात्रक होता है, तो पहले अगर कूलम में दिया हुआ और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये भी राइट है, इसका ये ऐसा ही मात्रक लाता है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, या तो कूलम और दूसरा स्टैंडर्ड। अगर ऐसा यूनिट पूछे, दोनों में से कोई भी लिख दो, दोनों चलेंगे, दोनों साथ में लिखना, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो इसका स्टैंड चार्ज उसकी यूनिट होती है, स्टैंड चार्ज के फॉर्म में, वो उसकी एक और राशि होती है जो उसकी सबसे छोटा मात्रक होता है, इसको फ्रैंकलिन बोलते हैं। इसका छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। और एक कूलम के अंदर कितने फ्रैंकलिन होते हैं, 3 × 10 की पावर हो जाएगी 9 ESV होता है। ठीक है, या 3 × 10 की 9 अपन बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन स्टैंड यूनिट, इसको बोलते हैं स्टैंड कूलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये इसकी सबसे छोटा मात्रक कूलम का। तो अगर आ जाए सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो इसकी हो सके स्टैंड यूनिट होती है या फिर फ्रैंकलिन होता है। और एक कूलम के अंदर इतने ESV होते हैं या फ्रैंकलिन होते हैं। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा मात्रक, इसका एक और मात्रक दिया गया है, इसको बोलते हैं फैराडे। तो एक फैराडे के अंदर क्या होता है, इसका एक और मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे। और एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम आवेश होता है। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा कि किसी भी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है। उसके बाद तीनों मेथड पढ़ लिए, घर्षण के द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा और कंडक्शन मेथड के द्वारा। फिर हमने क्या पढ़ा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम होती है, और कूलम का क्या होता है, और पढ़ा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलम कितने के बराबर होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर इसको परिभाषित करना है, एक कूलम क्या होता है, अगर आपको 2 नंबर के सवाल में हर साल आता है, एक कूलम क्या होता है, तो एक कूलम को लिख सकते हैं कि, तो एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का मात्रक है, और ये सेकंड है। देखो इसको यही से समझ, इसकी डेफिनेशन अपन बनाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर बहता है, जो कोई भी चालक पदार्थ होता है उसी के अंदर करंट बहता है, या इंसुलेटर के अंदर, तो करंट किसके अंदर बैठता है, चालक पदार्थ के अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर धारा किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होती हैं, तो उस पर आवेश 1 कूलम होगा। क्या होगा, 1 कूलम होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछते हैं 1 कूलम क्या होता है। तो किसी भी चालक पदार्थ के अंदर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित होती है, तो उस पर आवेश कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो उसके अपने मात्रक भी पढ़ लिया, सबसे छोटा मात्रक भी पढ़ लिया, अपनी फ्रैंकलिन होता है, उसके अंदर कितने कूलम होते हैं वो पढ़ लिया। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, उसका फैराडे होता है। एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम आवेश होते हैं। ठीक है, आवेश होते हैं। और कल हम क्या पढ़ेंगे, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है,
आवेश की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके अंदर क्वांटीकरण का सिद्धांत है, कंजर्वेशन का सिद्धांत है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। धन्यवाद।